गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मौर्य नीट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग ग्रीन एल्गी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 1, वो नीट 2014 का है। देखो क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सो आइसोगेमी विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट। देखो क्वेश्चन करने से पहले सुन लो, जो ग्रीन एल्गी है उसके अंदर 2 to 8 फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, 2 to 8 फ्लैजिला होते हैं और वो भी इक्वल होते हैं। इक्वल 2 to 8 फ्लैजिला इक्वल है और अपेक्स पे रहते हैं, टॉप पे रहते हैं, एपिकल पोजीशन है। फिर अब ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी के अंदर अगर मैं बात करूँ 2 फ्लैजिला है, अनइक्वल है और लेटरल होते हैं। हो गया। उसके बाद है रेड एल्गी। रेड एल्गी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में oogamous टाइप है उसके अंदर भी नॉन फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला एब्सेंट है। वहाँ लिख लो फ्लैजिला एब्सेंट, वहाँ फ्लैजिला है ही नहीं। चाहे किसी तरीका का भी हो, अगर रेड एल्गी हो तो उसमें फ्लैजिला नहीं होता है। एक पॉइंट और बता दूं, ग्रीन एल्गी में एक्सेप्शन है, और वो है स्पाइरोगायरा के अंदर नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखो पहला और दूसरा सार्गेसम और ये दोनों एक्टोकार्पस, ये ब्राउन एल्गी है, तो इसके अंदर तो फ्लैजिला होगा, 2 होगा, अनइक्वल होगा, लेटरल होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यूलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गी है और स्पाइरोगायरा भी ग्रीन एल्गी है। ग्रीन एल्गी में 2 to इक्वल और अपेक्स पे फ्लैजिला रहते हैं, लेकिन एक्सेप्शन था स्पाइरोगायरा में फ्लैजिला नहीं होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड है। और रेड एल्गी की बात करूं तो रेड एल्गी में भी फ्लैजिला नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, स्पाइरोगायरा। तो स्पाइरोगायरा में आइसोगेमी भी प्रेजेंट होती है और गैमेट्स में फ्लैजिला भी नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी 2014 का ही क्वेश्चन है कि अपने को इनमें से एक रॉन्ग ऑप्शन चुनना है कारा से रिलेटेड। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि अपर ऊगोनियम है और लोअर जो है वो राउंड एंथ्रीडियम है। ठीक है, देखो कारा जो प्लांट है उसमें आप लोग देखोगे कि ऊपर की तरफ जो है ऐसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहता है, जिसे अपन न्यूक्यूल या ऊगोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निक्यूल या ऊगोनियम। ठीक है, और नीचे जो है एक गोल राउंडेड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, एक मिनट सॉरी, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था ऊगोनियम या न्यूक्यूल। फिर यहाँ जो है यहाँ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये मेल का सिंबल है ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे एंथ्रीडियम या ग्लोब्यूल भी बोलते हैं, वो होता है। तो देखो इसमें अपर की साइड कौन है, न्यूक्यूल या ऊगोनियम है, लोअर साइड कौन है, ग्लोब्यूल या एंथ्रीडियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अपन से रॉन्ग क्वेश्चन पूछा है, तो पहला अपर ऊगोनियम लोअर एंथ्रीडियम राउंड भी है, सही है, पहला तो सही हो गया। दूसरा देखो ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, बिल्कुल एक ही प्लांट पे ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, नीचे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, नीचे ग्लोब्यूल है, ऊपर न्यूक्यूल है, तो ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन अपर ऊगोनियम एंथ्रीडियम देखो इस ऑप्शन को ना करेक्ट कर लेना, ये होगा अपर ऊगोनियम को कट करके एंथ्रीडियम कर लेना, अपर एंथ्रीडियम और लोअर में कर लेना ऊगोनियम। ठीक है, अब इस ऑप्शन को करो तो ऊपर एंथ्रीडियम बोला जबकि ऊपर तो न्यूक्यूल या ऊगोनियम है, और लोअर इसने ऊगोनियम बोला जबकि नीचे तो कौन है, एंथ्रीडियम या ग्लोब्यूल है, तो ये गलत हो गया। तो अपना क्या पूछा था, रॉन्ग आंसर पूछा था, तो थर्ड रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन देख लो, ग्लोब्यूल इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, बिल्कुल मेल है, सिंबल बनाया अपन ने मेल का।
तो इसका आंसर जो वो सेकंड हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो में ग्रीन एल्गी वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं और वहीं से सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। 2014 के ये क्वेश्चन थे। कितने इजी इजी क्वेश्चन है। फिर देखो एन एल्गी, थर्ड क्वेश्चन भी 2014 का है। एन एल्गी विच कैन बी एम्प्लॉयड एज फूड फॉर ह्यूमन बीइंग। इनमें से कौन सा एल्गी है जो ह्यूमन बीइंग के लिए एज ए फूड काम में आता है। ठीक है, तो देखो यूलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गी है, यूलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गी है लेकिन ह्यूमन के लिए फूड की तरह यूज नहीं आता है। क्लोरेला, तो क्लोरेला जो है वो प्रोटीन रिच है, प्रोटीन रिच है और इसको ह्यूमन जो है एज ए फूड भी कंज्यूम करता है। स्पेस ट्रेवलर भी इसे साथ में कैरी करते हैं एज ए फूड सोर्स, और साथ ही साथ एल्गी है तो फोटोसिंथेसिस करके क्या करेगा, ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो स्पेस ट्रेवलर क्लोरेला का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो अपना ह्यूमन बीइंग जो है फूड की तरह यूज करते हैं वो कौन सा हो जाएगा, क्लोरेला। ठीक है, फिर है स्पाइरोगायरा, ये भी ग्रीन एल्गी है, और पॉलीसाइफोनिया ये रेड एल्गी है। ठीक है, तो इसका अपना आंसर जो है वो करेक्ट क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट AIPMT 2015 का क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रॉन्ग स्टेटमेंट हम लोगों को चुनना है। पहला स्टेटमेंट देखो क्या है, अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। तो अपने को रॉन्ग स्टेटमेंट चुनना है। ये कैसा स्टेटमेंट हो गया, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि अगार अगार जो है वो जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से हमें मिलता है, और ये जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया जो है वो कैसे एल्गी है, रेड एल्गी है। कौन सा एल्गी है, दोनों ही रेड एल्गी है, और इनसे हमें क्या मिलता है, अगार अगार। ठीक है, ब्राउन एल्गी से एल्जीन मिलता है, रेड एल्गी जिलेडियम ग्रेसिलेरिया से अगार अगार मिलता है, और रेड एल्गी कोंड्रस से केराजिन मिलता है। ये तीन चीज़ें इसी क्वेश्चन में मैं रिवाइज करवा दिया हूँ, है ना, ध्यान में रखना। बाकी पिछले वीडियो अगर आप लोग देखोगे ना ग्रीन एल्गी वाला वीडियो, तो सारी चीज़ें उसमें मैंने कवर कर रखी है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले अगर वो वीडियो देख लोगे तो और भी ज़्यादा बेस्ट होगा, है ना। बाकी हम लोग चारों ऑप्शन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला तो अपना सही है, अपने को क्या चुनना था, रॉन्ग क्वेश्चन चुनना था। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन देखो, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूज्ड एज ए स्पेस फूड। बिल्कुल सही बात है, क्लोरेला और स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना देखो स्पाइरुलिना और क्लोरेला को एज ए स्पेस फूड की तरह यूज किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, तो ये भी सही है। देखो यहाँ मैंने बताया था क्लोरेला को स्पेस ट्रेवलर फूड की तरह यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये स्पाइरोगायरा है और ये स्पाइरुलिना है ना। तो स्पाइरोगायरा और स्पाइरुलिना में कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, तो क्लोरेला के साथ स्पाइरुलिना को स्पेस ट्रेवलर में फूड की तरह यूज करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखो, मैग्नीटोल इज स्टोर फूड इन रोडोफाइसी। नहीं, पहली बात तो रोडोफाइसी का जो स्टोर फूड है वो फ्लोरिडियन स्टार्च है, फ्लोरिडियन स्टार्च है, जबकि मैग्नीटोल और लेमिनेरिन जो है वो ब्राउन एल्गी का स्टोर फूड है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, अपन से रॉन्ग ऑप्शन पूछा तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, फिर देखो एल्जिन एंड केराजिन आर प्रोडक्ट्स ऑफ एल्गी। बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने बताया कोंड्रस, कोंड्रस रेड एल्गी है। कैसा एल्गी है, रेड एल्गी, जिससे केराजिन मिलता है। एल्जिन ब्राउन एल्गी से मिलता है। क्लियर है, हो जाएगा। इसके बाद 2015 का ही क्वेश्चन नंबर 5 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपेयर एज द पोइनियर ऑर्गेनिज्म ऑफ बेयर रॉक। जो नंगी चट्टाने हैं उस पे पोइनियर यानी जो सबसे पहले आता है वो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, इनके अंदर से लाइकेन है, लीवरवर्ट है, मोस है या ग्रीन एल्गी है। तो देखो सबसे पहले जो आता है वो आता है लाइकेन। कौन आता है, सबसे पहले आता है लाइकेन, तो एक अपना करेक्ट होगा। ठीक है, लीवरवर्ट, मोस ये दोनों ब्रायोफाइट है। क्या है, ब्रायोफाइट
फाइट है। तो पहले लाइकेन आएगा, उसके बाद ब्रायोफाइट आएंगे, ठीक है। और ग्रीन एल्गी, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर, वो यहाँ थोड़ा सा सीक्वेंसिंग नहीं की गई है, कोई बात नहीं, प्रिंटिंग एरर है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, नीट 2017। देखो क्या बोल रहा है, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डायरेक्ट है वोल्वोक्स। वोल्वोक्स जो है वो एक कॉलोनियल एल्गी है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है, सिंपल है। वोल्वोक्स एक ग्रीन एल्गी है, कॉलोनियल ग्रीन एल्गी है। यूलोथ्रिक्स जो है वो फिलामेंटस है, फिलामेंटस है, ये भी ग्रीन एल्गी है। स्पायरोगायरा भी ग्रीन एल्गी है, क्लोरेला भी ग्रीन एल्गी है, बट कैसा ग्रीन एल्गी है, यूनिसेलुलर हो जाएगा, ठीक है। और ये मैं बोल रहा हूँ कि PYQ करने से पहले पिछले वाला वीडियो ग्रीन एल्गी का जरूर देख लेना, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन हम लोग उसमें कवर किए हैं, मैक्सिमम क्या सारा ही कवर किए हैं, ठीक है। और जितने भी PYQ है वो सारे आप लोग देखोगे कि वो आप वीडियो देख रहे हो तो आप बड़ी आसानी से कर ले रहे हो, है ना, बड़ी इजीली आप क्वेश्चन कर लोगे। फिर भी मैं इन PYQ को पूरे डिटेल में, एक एक ऑप्शन को पूरे डिटेल में कवर कर रहा हूँ, है ना, ताकि आपके लिए थोड़ा और भी इजी हो जाए, आपका रिवीजन अच्छा हो जाए, ठीक है, इन PYQ के थ्रू। फिर देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 2017 का ही है, जाइगोटिक मियोसिस इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो जाइगोटिक मियोसिस किसका करेक्टरिस्टिक्स है, एल्गी का करेक्टरिस्टिक्स है, किसका है, एल्गी। और एल्गी में भी किसका, तो ग्रीन एल्गी तो मोस्टली है ना। देखो फ्यूकस, फ्यूकस एक एल्गी है, कौन सा, ब्राउन एल्गी है, ठीक है। फ्यूनेरिया टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट है, ठीक है। फ्यूनेरिया, सॉरी, फ्यूनेरिया एक ब्रायोफाइट है, क्या है, ब्रायोफाइट है, फ्यूनेरिया ब्रायोफाइट है, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास जो है वो ग्रीन एल्गी है, और मार्केंसिया जो है वो ब्रायोफाइट है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ जाइगोटिक मियोसिस जो है वो एल्गी का करेक्टरिस्टिक्स है। अब एल्गी में आपको दिख गया, एक एल्गी थर्ड ऑप्शन में है और एक एल्गी फर्स्ट ऑप्शन में है। अब आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे, तो आप ध्यान रखना, ये ग्रीन एल्गी है, ये ब्राउन एल्गी है। जब पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था तब हम लोगों ने बात की थी कि कुछ एल्गी जो थी उनका लाइफ साइकिल हेप्लोडिप्लोन्टिक था, एल्गी का लाइफ साइकिल कैसा था, हेप्लोइड, है ना, हेप्लोन्टिक थी, ये हेप्लोइड थी एल्गी, मेन प्लांट बॉडी इनकी हेप्लोइड थी। बट कुछ एल्गी हेप्लोडिप्लोन्टिक थी और कुछ एल्गी तो डिप्लोइड थी, कैसी थी, उनका लाइफ साइकिल ही डिप्लोन्टिक था, कैसा था, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। और वो लाइफ साइकिल जो डिप्लोन्टिक था वो कौन था, फ्यूकस का लाइफ साइकिल डिप्लोन्टिक था, हमने पिछले वीडियो में बात की है, ठीक है। तो वीडियो जाके ज़रूर देख लेना, ठीक है, ताकि ऐसे जितने भी डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे। बाकी मैंने यहाँ भी कवर कर दिया है, ठीक है। तो फ्यूकस जो है वो डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है, ये 2n होती है, ठीक है, और इसमें जाइगोटिक मियोसिस भी नहीं होता है, ठीक है। तो जाइगोटिक मियोसिस का जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो ग्रीन एल्गी क्लेमाइडोमोनास जाएगा, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन थे जो पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 नीट 2020, नीट 2020 का है। देखो फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी, तो क्लोरेला और स्पाइरुलिना, क्लोरेला और स्पाइरुलिना, बिल्कुल ये भी यूनिसेलुलर है और ये भी यूनिसेलुलर है, दोनों यूनिसेलुलर है, तो पहला ऑप्शन है करेक्ट। दूसरा तीसरा चौथा भी देख लेते हैं। लेमिनेरिया
सार्गेसम, सार्गेसम जो है वो ब्राउन एल्गी है, ठीक है, सॉरी ब्राउन एल्गी है, ये ग्रीन एल्गी थी। जिलेडियम ग्रेसिलेरिया मल्टी सेल्यूलर होते हैं, रेड एल्गी है जिससे आकार आकार मिलता है। वोल्वोक्स कोलोनियल है, ग्रीन एल्गी है। एनाबिना साइनोबैक्टीरिया है, BGA ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है। और ये लेमिनेरिया सार्गेसम भी मल्टी सेल्यूलर है। तो यूनिसेल्यूलर कौन है? क्लोरेला और स्पाइरुलिना, दोनों को स्पेस ट्रेवलर यूज करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 नीट 2021 का है। देखो क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोसियस। मोनोसियस, अब देखो मोनोसियस क्या है? मोनो यानी एक, एक ही प्लांट पर जब मेल और फीमेल दोनों हैं, एक ही प्लांट पर जब मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, मतलब कि बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल प्लांट, ठीक है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? मोनोसियस, ठीक है। तो इसमें से कौन सा है? पपाया यूनिसेक्सुअल होता है, मेल फीमेल अलग अलग है, जिसके लिए अपन वर्ड यूज करते हैं डायसियस। क्या वर्ड यूज करते हैं? डायसियस, डायसियस, ठीक है। कारा, कारा अभी हम लोगों ने बात की थी, एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल है, ऊपर जो है वो फीमेल था, निक्यूल या ऊगोनियम, और लोअर साइड में ग्लोब्यूल, है ना, या फिर जिसे ग्लोब्यूल या एंथ्रीडियम बोल रहे थे, दो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, नो डाउट। मार्केंसिया, मार्केंसिया में हम लोग देखते हैं ये भी डायसियस है। डायसियस यानी दो अलग अलग पर, एक पर मेल होगा और एक पर फीमेल होगा, ठीक है। साइकस, साइकस भी यूनिसेक्सुअल है। क्लियर है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।